What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. यह कथन भगवान बुद्ध की है, जो कहीं न कहीं हम सभी के जीवन में लागू होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर निर्णय और हर परिणाम कहीं न कहीं हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। सोच, यह वही अदृश्य शक्ति है जो हमें बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। नकारात्मक सोच हमें बांध देती है, डर में, असुरक्षा में और असफलताओं में। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो वही जीवन अचानक अवसरों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भर उठता है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक जीवन जीने की कला है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें एक अलग नजर से देखने की शक्ति देती है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखाती है। ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में हम सीखेंगे कि किस तरह अपने विचारों को नियंत्रित करना है, नकारात्मक पैटर्न्स को बदलना है और एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जो हमें सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाए। यह यात्रा आपको न केवल खुद से जोड़ने वाली है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि पॉजिटिविटी कैसे आपके रिश्तों, करियर और पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे का हर अध्याय आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, व्हाई पॉजिटिव थिंकिंग मैटर्स। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? गांधी जी ने कहा था, अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। यानी कि मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारे साथ होता भी ऐसा ही है, बस हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, सोच की ताकत को अक्सर हम कम आंक लेते हैं, लेकिन सच यही है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, हमारी आदतें, रिश्ते, करियर और सफलता हमारी सोच का ही परिणाम है। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी, और अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो वही दुनिया संभावनाओं और अवसरों से भरी हुई लगेगी। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। यानी कि निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, जबकि आशावादी हर कठिनाई में अवसर खोज लेता है। यह कथन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता बीस्टन चर्चिल का है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रचलित हुई थी। यह सिर्फ कथन नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। सोचिए, जब कोई इंसान असफल होता है तो नकारात्मक सोच उसे कहती है, मैं बेकार हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। लेकिन वही स्थिति सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को प्रेरित करती है कि यह एक सीख है, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। यही दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ाता है। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा लाभ है उम्मीद। यह हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। जब आप विश्वास करते हैं कि कल बेहतर हो सकता है, तो आपके भीतर आगे बढ़ने की शक्ति आ जाती है। जैसी आपकी सोच, वैसा आपका जीवन। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आपके हालात भी बदलने लगते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह सफलता और खुशी की सबसे बड़ी कुंजी है। चैप्टर 2, नकारात्मक विचारों को बदलना। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपने विचार बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल दोगे। यह कथन एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, पादरी और मोटिवेशनल स्पीकर नॉर्मन विंसेंट पील का है। लेकिन विचारों का ये बदलाव बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोस्तों, हर इंसान के दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं। इनमें से कई हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई हमें पीछे खींच लेते हैं। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, या मेरे लिए जिंदगी हमेशा कठिन ही रहेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि विचारों पर आपका नियंत्रण है। आप तय कर सकते हैं कि किस विचार को जगह देनी है और किसे छोड़ना है। इस तथ्य को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। नकारात्मक सोच कहती है, मैं असफल हो गया,
मैं बेकार हूं। सकारात्मक सोच कहती है, यह असफलता एक सीख है, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। आपका मन एक शक्तिशाली चीज है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। नकारात्मक विचारों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ टॉक, यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। जब भी नकारात्मक आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तुरंत उसे बदलकर कहो, हां, मैं कर सकता हूं, मुझे कोशिश करनी ही होगी। एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड की आदत डालना। जब आप रोज छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच कमजोर हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, नकारात्मक विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें बार बार पानी देंगे तो वे पेड़ बन जाएंगे और आपकी पूरी जिंदगी को ढक लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पहचान कर वहीं रोक दें और उनकी जगह सकारात्मक विचार बोए तो आपकी जिंदगी फूलों के बगीचे जैसी खिल जाएगी। चैप्टर 3, सकारात्मक आत्म छवि बनाना। नॉर्मन विंसेंट पिल कहते हैं, अपने आप पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, अपने सामर्थ्य पर आत्मविश्वास के बिना न आप सफल हो सकते हैं और न ही खुश। लेकिन इस बात को कितने लोग अपने जीवन में लागू करते हैं? शायद कुछ सफल लोग। दोस्तों, हमारी सेल्फ इमेज यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, यही हमारी जिंदगी का आधार बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर, अयोग्य और नाकाम मानते हैं तो आपके कर्म और फैसले भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, योग्य और योग्यतापूर्ण मानते हैं तो आपके अंदर का आत्मविश्वास हर मुश्किल को आसान बना देगा। कई बार बचपन के अनुभव, असफलताएं या दूसरों की बातें हमारी आत्मछवि को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान दूसरों के शब्दों से नहीं, आपके अपने विश्वास से बनती है। सकारात्मक आत्मछवि बनाने के लिए 3 सरल अभ्यास कीजिए। सेल्फ एफर्मेशंस। रोज खुद से सकारात्मक वाक्य बोलें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं। 2. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी छोटी उपलब्धियों को भी पहचानें और खुद को शाबाशी दें। 3. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। ऐसे लोगों और माहौल में रहें जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, न कि घटाएं। याद रखिए, जब आप खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह देखने लगते हैं तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। किसी ने सही कहा है, द वे यू सी योरसेल्फ विल डिटरमिन हाउ फार यू गो इन लाइफ। यानी कि आप खुद को जैसा देखते हैं, आपकी जिंदगी में उतनी ही दूर तक पहुंच निर्धारित होती है। चैप्टर 4, सकारात्मक जीवन के लिए दैनिक आदतें। वी आर वट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। यह कथन महान दार्शनिक अरस्तू के हैं। यह कथन हम सभी के जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, हमारी जिंदगी की दिशा हमारी दैनिक आदतों से तय होती है। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर हमें बदलती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो जीवन में सकारात्मकता अपने आप भर जाएगी। सकारात्मक आदतें अपनाने के कुछ आसान तरीके। 1. सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें। हर सुबह कम से कम 3 चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास पूरे दिन की सोच को बदल देता है। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। आईने में खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी में अच्छा आकर्षित कर रहा हूं। यह सेल्फ टॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भर देगा। 3. माइंडफुल मोमेंट्स लें। दिन में कुछ मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और सिर्फ वर्तमान पल पर ध्यान दें। इससे तनाव घटता है और मन साफ होता है। 4. अच्छे लोगों और अच्छी सामग्री के साथ रहें। नकारात्मक माहौल, शिकायत करने वाले लोग और नकारात्मक खबरें आपके मन को बोझिल बना देती हैं। इसके बजाय प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल कंटेंट सुनें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊंचाई तक ले जाए। दोस्तों, याद रखिए, आपके भविष्य का रहस्य आपकी रोज की दिनचर्या में छिपा है। सफलता और शांति अचानक नहीं आती, यह आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच और सफलता। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, दार्शनिक, मोटिवेशनल स्पीकर और विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक कहते हैं,
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. इंसान जो सोचता है और अपने उस सोच पर विश्वास रखता है तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, हर सफलता की शुरुआत विचारों से होती है। किसी भी आविष्कार, किसी भी खोज या किसी भी महान उपलब्धि को देख लीजिए, उसका जन्म एक छोटे से विचार से हुआ था। फर्क बस इतना है कि किसी ने उस विचार को सकारात्मक सोच से पोषित किया और उस पर विश्वास रखा। नकारात्मक सोच कहती है यह असंभव है। सकारात्मक सोच कहती है शायद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यही फर्क किसी को असफल बना देता है और किसी को सफल। सफलता मन की अवस्था है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को सफल मानना शुरू कीजिए। सकारात्मक सोच और सफलता के बीच संबंध। 1. आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाती है जिससे आप नए अवसरों को पकड़ पाते हैं। 2. धैर्य। सफलता तुरंत नहीं मिलती लेकिन पॉजिटिविटी आपको संघर्ष के समय टिकाए रखती है। 3. समाधान केंद्रित दृष्टिकोण। जहां नकारात्मक इंसान समस्या पर अटक जाता है, वहीं सकारात्मक इंसान समाधान खोज लेता है। 4. लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो उसी ऊर्जा को आप अपनी ओर खींचते हैं। लोग, अवसर और परिस्थितियां। अपने विचार सकारात्मक रखो क्योंकि विचार शब्द बन जाते हैं। अपने शब्द सकारात्मक रखो क्योंकि शब्द व्यवहार बन जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कभी बाहर से नहीं आती, यह अंदर से शुरू होती है। जब आपका मन सकारात्मक होता है तो आपके कर्म, आपके फैसले और आपका भाग्य भी सकारात्मक हो जाता है। चैप्टर 6, सकारात्मक सोच से चुनौतियों पर विजय। ओवरकमिंग चैलेंजेस विथ पॉजिटिविटी। किसी ने कहा है जितनी बड़ी कठिनाई होगी उसे जीतने में उतनी ही बड़ी महिमा होगी। दोस्तों, जिंदगी बिना चुनौतियों के कभी पूरी नहीं होती। मुश्किलें हर इंसान के रास्ते में आती हैं, कभी असफलता के रूप में, कभी आलोचना के रूप में और कभी जीवन की परिस्थितियों के रूप में। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन चुनौतियों से टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि मुसीबतें बाधा नहीं बल्कि अवसर होती हैं। जहां नकारात्मक सोच कहती है ये मेरे बस से बाहर है, वहीं सकारात्मक सोच कहती है ये कठिन जरूर है पर मैं रास्ता निकाल लूंगा। जिंदगी की कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती बल्कि आपके भीतर छिपी शक्ति को सामने लाने आती है। चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक रहिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, समस्या नहीं समाधान पर ध्यान दीजिए। हर मुश्किल अस्थायी है, समय बदलता है और हालात भी, इसलिए धैर्य रखिए, आशा बनाए रखें। जब मन में उम्मीद रहती है तो कठिनाई का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो शायद आज हमारे पास बल्ब ही न होता। फर्क बस इतना था कि उन्होंने हर असफलता को सीख समझा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहे। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपनी परिस्थितियों पर शक्ति देता है, न कि परिस्थितियों को आप पर। याद रखिए, चुनौतियां जीवन की परीक्षा नहीं है बल्कि आपके विकास का साधन है। जब आप उन्हें सकारात्मकता से स्वीकारते हैं तो वे आपको तोड़ती नहीं बल्कि नया गढ़ देती हैं। चैप्टर 7, दूसरों तक सकारात्मकता फैलाना। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी टू अदर्स। दोस्तों, सकारात्मक सोच सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो यह ऊर्जा सामने वाले को भी छू जाती है। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वही बदलाव खुद बनिए। दोस्तों, एक अच्छा शब्द, एक छोटी सी मदद या सिर्फ एक सच्ची मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो हमारा अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सकारात्मकता फैलाना एक चेन रिएक्शन की तरह है। जितना हम दूसरों को देंगे उतना ही हमें वापस मिलेगा। रोजाना कम से कम एक व्यक्ति की तारीफ करें, जरूरतमंद की मदद करने का अवसर ढूंढें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया या बातचीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो लोगों को प्रेरित करें, न कि गिराए। याद रखिए, जब आप दूसरों तक सकारात्मकता फैलाते हैं तो आप सिर्फ उनकी दुनिया नहीं बदलते
बल्कि आप अपनी भी दुनिया रोशन कर रहे होते हैं। Thousands of candles can be lighted from a single candle and the life of the candle will not be। यानी कि हजारों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं और उस दीपक की उम्र कम नहीं होती। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें चुनौतियों को अवसर में बदलना सिखाती है, आत्मविश्वास को गहरा करती है और दूसरों तक रोशनी फैलाने का हौसला देती है। महात्मा गांधी का यह कथन जरूर याद रखें, मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप अपने विचार बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का और उस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाने का। इसलिए आज से ही तय कर लीजिए, नकारात्मकता को अलविदा कहना है, सकारात्मक सोच को अपनाना है और हर कदम पर खुद को और दुनिया को बेहतर बनाना है। क्योंकि याद रखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शक्ति है और यह शक्ति आपके भीतर ही है। दोस्तों, इस सफर में साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया।